महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कई बार प्रयास किए थे। शरद पवार ने कई मौकों पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बचाव और समर्थन भी किया है। राज्य की पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने के बाद से एमवीए नेताओं ने राज्य में मध्यावधि चुनाव की बात कई बार कही है, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि मध्यावधि चुनाव के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि राज्य में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से इस बाबत तैयार रहने को भी कहा था। उद्धव ने एक बार फिर से ये बात कस्बा और पिंपरी उपचुनाव के दौरान भी कही है। हालांकि इस मुद्दे पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे। पवार ने कहा कि मैं नहीं जानता कि उद्धव ठाकरे ने ये बात किस आधार पर कही है। वहीं शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। पवार महाराष्ट्र समेत देश के वरिष्ठ नेता हैं। उनके बारे में महाराष्ट्र में एक बात प्रचलित है कि पवार जो भी कहते हैं उसका उल्टा होता है। उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई जान नहीं पाता है। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो अगले साल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से मध्यावधि चुनाव समेत हर एंगल से तैयारियों में जुटा हुआ है। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर गंभीर आरोप लगाया था कि उनकी जानकारी में अजित पवार के साथ सरकार का गठन हुआ था। शरद पवार से मीटिंग के बाद ये कदम उठाया गया था। हालांकि बाद में पवार क्यों बदल गए ये नहीं पता। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर निशाना साधा। दरअसल पवार की मौजूदगी में हुई एक मीटिंग में एक मुस्लिम नेता ने कहा कि आरएसएस और मोदी को चुनाव में हराने के लिए पूरे देश से मुसलमानों को लाना होगा, यहाँ तक कि मरे हुए मुसलमानों को भी लाना होगा। अब इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 4।